हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान चैप्टर 8 जिसका नाम है फूलों से जान पहचान, फूलों से जान पहचान। आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ, वर्णन करने वाला हूँ। इसमें हम लोग फूल के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। आइए समझते हैं। ये पेज नंबर 81 में है, तो तुम लोग भी अपने अपने सामने क्या करेगा, पेज नंबर 81 निकाल लेगा, ठीक ना। फूल के बारे में सोचते ही मन में गुलाब और गेंदा जैसे फूल, रंग बिरंगे या चमेली जैसे खुशबूदार फूल का चित्र उभर आता है। जैसे फूल के बारे में सोचता होगा, मन ही मन होता होगा। चलो अब आज गुलाब फूल के बारे में जानेंगे, गेंदा फूल के बारे में जानेंगे, चमेली फूल के बारे में जानेंगे, ठीक ना। फूल में खुशबू कैसे होता है ये जानेंगे, कांटा कैसे होता है ये जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। पर आपने कभी सोचा है कि क्या सभी फूल इतने ही आकर्षक होते हैं? तो आज तक कभी तुम लोग ये थिंकिंग किया है कि क्या जैसा गुलाब फूल रहता है, चमेली फूल रहता है, गेंदा फूल रहता है, क्या सभी फूल जो है इसी तरह होते हैं? सभी फूल इसी तरह आकर्षक होते हैं? शायद कई पौधों के फूल को आप फूल मानने से इनकार कर देंगे। कुछ फूल ऐसे हैं जिसको बोलेगा सर ये फूल थोड़ी है, ये तो कुछ और है, ठीक ना। सब फूल मानने से इनकार कर देगा, सर ये फूल भी है, सोचेगा ये कुछ और है। क्या आपके विचार से नीचे लिखे पौधों के फूल होते हैं? कुछ देखो, गेहूं का फूल होता है। गेहूं, ज्वार, मक्का, धान, महुआ, तुलसी, घास, पीपल, बरगद। तो तुम लोग को क्या लगता है, इन सब पौधों का जिसका नाम बताए भी हम, इसका फूल होता है कि नहीं होता है? फूल होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। तुम लोग को ऐसा क्या लग रहा है? तो जितना भी पौधा होता है फूल सभी के होते हैं। जो भी पौधा फल देता है उसके फूल होते ही है, ठीक ना। इस अध्याय में हम फूल की संरचना का अध्ययन करेंगे और फूलों का एक एल्बम भी बनाएंगे। संरचना मतलब फूल कैसे पूरा बना हुआ है, ठीक ना, उसके अंदर क्या क्या है उसका एक एल्बम बनाएंगे। अब समझो, पहला टॉपिक दिया फूल के रंग। फूल के रंग, तो अखरकन, धतूरा या बैगन के दो फूल लाए, ठीक ना। दो फूल अखरकन का ले आओ कहीं से तोड़ के। दो धतूरा फूल तो सब पहचानता होगा, ठीक ना, जो कि हम लोग शिव जी पे चढ़ाते हैं। इतना लंबा हॉर्न जैसा वो रहता है, पीपू जैसा, इतना बड़ा रहता है, व्हाइट डंडा रहता है, ग्रीन। जैसे मेला में तो लोग भोपाल बजाता है, भोपाल जैसा रहता है। और बैगन तो सब जानिए रहा, ट्रेंड चल रहा है, ठीक ना। तो बैगन का भी क्या करना है, 2 फूल लाना है। इनमें से कोई एक फूल लीजिए। 3 पौधा का फूल लाया है, अखरकन, धतूरा, बैगन। कौन एक पौधा का फूल उठा लो, उठा लिया। यदि आपके पास अखरकन या धतूरा का फूल है तो उसके भीतरी अंग बाहर से नहीं दिखेंगे। अखरकन और धतूरा का फूल ऐसा फूल है जिसका भीतर का यानी अंदर का पार्ट जो है बाहर से तुमको दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। अंदर का पार्ट बाहर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए पहले बाहरी फूलों को ध्यान से देख लें, फिर भीतरी अंगों का अध्ययन करेंगे। तो फूल को पहले उस सब फूल को तोड़ के लेके आओ जिसका बाहरी पार्ट दिखता है अच्छे से, ठीक ना। क्या करो, धतूरा का फूल ले लो, पहले उसका बाहर से चारों अच्छे से घुमा के ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं बढ़िया से देख लो। देख लिए? ब्लेड से फूल की पंखुड़ियों को चिरिए। बैगन के फूल में यह दिक्कत नहीं आएगी, ठीक ना, कि बैगन का फूल तुमको डायरेक्ट दिखेगा। बैगन का फूल तुमको बाहर से अंदर दिख जाएगा, क्योंकि बैगन बहुत पावरफुल है ना, ठीक ना। तो बैगन का फूल क्या होगा, तुमको बाहर से अंदर का पार्ट भी दिख जाएगा, लेकिन धतूरा के फूल में नहीं दिखेगा। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे ब्लेड से चिरना पड़ेगा। चिर ये ब्लेड से क्या करना पड़ेगा, ऐसे इसको चिरना पड़ेगा अंदर के भाग को देखने के लिए। ये सब तुम लोग प्रैक्टिकल कर सकता है, ठीक ना। एक धतूरा का फूल लेके आओ, ब्लेड से चीरो और जो सब बात बताएंगे वो सब वहां देखो। अब अपने चिरे हुए फूल का बड़ा सा एक चित्र अपनी कॉपी में बनाइए जिसमें सभी अंग साफ साफ दिखे। ये जो फूल जो चिरा है, चीर के ऐसे उसको बिथारेगा, और तो ये फूल है, इसको ऐसे चीरे तो कुछ फूल ऐसे खुलेगा ना, ऐसे बन रहा था ना फूल, यहाँ हमारा ब्लेड मारे ऐसे खुलेगा। इसका एक फिगर बना लो कॉपी में। इस फूल के सभी अंगों को ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लिया पूरा अच्छे से। यदि फूल में पुंकेसर या स्त्री केसर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो अपने फूल की अंकुरियां और पंखुड़ियों को ध्यान से तोड़कर हटा लें। पुंकेसर या स्त्री केसर अंदर रहता है, ठीक है। जो फूल लड़का होता है उसके अंदर होता है पुंकेसर। जो फूल जो है
मेल रहता है यानी आदमी रहता है, लड़का रहता है, उसके अंदर पुंकेसर। जो फूल फीमेल रहती है, ठीक ना, लड़की रहती है, औरत रहती है, उसके अंदर स्त्री केसर। यदि पुंकेसर या स्त्री केसर सही से नहीं दिख रहा है, पत्ता को सीधे काट के हटा दो, पंखुड़ी से पंखुड़ियाँ क्या करो, काट के हटा दो, ठीक ना। आगे समझते हैं। तो क्या चित्र में दिखाए गए सभी अंग इस फूल में मिल गए हैं? तो देखो यहाँ पे ये तुम्हारा फूल है, ठीक ना। धतूरा वगैरह फूल होगा कोनो, या जो काटा गया फूल का भीतरी भाग। देखो 2 फूल, एक ये लिया एक ये लिया, ठीक। तो पुंकेसर ये जो है, ये वाला बीच वाला भाग, ठीक ना, ये सब जितना भी है पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पुंकेसर। डंटा डंटा जैसे खड़ा है ना, ये क्या पुंकेसर। पंखुड़ी, पंखुड़ी कहते हैं फूल के पत्ता को, ठीक ना। फूल के पत्ता को हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। फूल के पत्ता क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। अगर पंखुड़ी। स्त्री केसर, स्त्री केसर के बीच में होता है, ठीक ना। बीच में जो डंटा रहता है पूरा बीचों बीच, हुआ स्त्री केसर। बीच में देखो छोटा डंटा है। देखो 5 गो निकला है, 5 गो में देखो 4 गो छोड़ दो, 4 देखो थोड़ा बड़ा बड़ा है, बीच में देखो पूरा सेंटर में थोड़ा छोटा है ना, स्त्री केसर। इसमें भी देखो बीच में स्त्री केसर। अंकुरी, अंकुरी कहते हैं फूल में जो ग्रीन पार्ट रहता है, ठीक ना, फूल के हरे भाग को अंकुरी कहते हैं। अब पुष्पासन, पुष्पासन डंटा जो होता है पकड़ने वाला, यहाँ जाती अटैच जोड़ रहता है, इसको कहते हैं पुष्पासन। हल्ला मत करो। फूल के डंटल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन किसको कहते हैं? जैसे देखो फूल का डंटा है ना, डंटा से ही देखो सब कुछ जुड़ा। डंटा से ये अंकुरी जुड़ा है, डंटा से ये पंख, पंख मतलब पंखुड़ी जुड़ा है, डंटा से यहाँ पुंकेसर जुड़ा हुआ है, डंटा से स्त्री केसर जुड़ा हुआ है। जहाँ से डंटा से जुड़ा रहता है डंटा को बोलते हैं पुष्पासन। वैसे फूल के डंटल के जिस सिरे से यहाँ जुड़ा, यहाँ से ना, तो जिस सिरे से जो है सभी अंग जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। जहाँ से अटैच, यहाँ तो यहाँ जोड़ है तो इसको क्या पुष्पासन। इसमें यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है ना, यहाँ पे ये पुष्पासन। अपने फूल का पुष्पासन ढूंढ कर उसे चित्र बनाइए। पुष्पासन हम लोग ढूंढ लिए, ये है पुष्पासन, उसका एक चित्र बना दो। अपने फूल के पुंकेसरों की तुलना चित्र से कीजिए। पुंकेसर मतलब ये पत्ता, ठीक है, पत्ता को पुंकेसर कहते हैं। उसका तुलना जो तुम चित्र बनाया है उससे कंपेयरिंग करो। आपके फूल में कितने पुंकेसर हैं? जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 पुंकेसर है, ये बगल भी होगा तोड़ दिया है। इसमें क्या गो है? इसमें 5 पुंकेसर है ना। तो तुम जो फूल लिया उसमें क्या गो पुंकेसर है? किसी एक पुंकेसर का चित्र बनाइए, पुंकेसर के विभिन्न अंगों के नाम भी लिखिए। तो 4-5 पुंकेसर में से कोई एक पुंकेसर बना दो, उसका नाम भी लिखो। आगे समझो। परागकण, ठीक ना। अगला टॉपिक हम लोग क्या समझेंगे? परागकण। परागकण, फूल से एक पुंकेसर तोड़ दीजिए। पुंकेसर मतलब ये पत्ता। पुंकेसर किसको कहते हैं? पत्ती कहते हैं, ठीक ना। फूल के पत्ती को पुंकेसर कहते हैं, यानी फूल का ये वाला पत्ता जैसा भाग जो रहता है। तो उसको तोड़ लिए, इसे एक कांच की पट्टी पर झाड़िए। कांच का पट्टी ले लो, ऐसे झाड़ो, झाड़ दिए। कुछ कण झड़ते हैं या झड़ते हुए दिखेंगे। क्या देखेगा? उस पुंकेसर से पत्ता से कुछ छोटा छोटा कण जो है तुमको झड़ के कांच के पट्टी पाएगा, या नीचे यदि नहीं भी गिरेगा ना तुमको झड़ते हुए दिखाई देगा। झड़ते हुए क्या होगा? दिखाई देगा। ये कण पुंकेसर के किस भाग से झड़ रहे थे? उस भाग का नाम लिखिए। सोचो ये कण जो झड़ा होगा पुंकेसर के किस भाग से झड़ा होगा? ये झड़ा होगा हमको लगता है इस स्त्री केसर, या ठीक ना। ये कण जो है पुंकेसर के किस भाग से झड़ा होगा? देखो ये जो फूल का अंदर का भाग जो ये, तो ये है क्या? परागकण। ये क्या है इसका? परागकण। इसमें ये है परागकण। ये डंटा जो उससे निकला है ये है पुतंतु। क्या है? पुतंतु। इस लगता है क्या अंदर का भाग है, इसको तोड़ के निकाला है, ये वाला है ना, इसको अंदर से निकाला तोड़ के, ऐसे तोड़ के। ये ऊपर क्या कहलाता है? परागकण। ये कहलाता है पुतंतु। इन कणों को छू कर देखिए, ये परागकण है। और छोटा छोटा कण जो झड़ा जो है, वही छोटा छोटा झड़ा हुआ कण क्या है?
परागकण है, ठीक है। छोटा छोटा जो ऐसे झाड़े कांच पे झड़ के नीचे गिरा है वो परागकण है। परागकणों का पौधों के जीवन में क्या महत्व है? ये परागकण जो है इसका पौधों के जीवन में क्या महत्व है, जानो इसको। तो अब हम पुंकेसर के बारे में समझ गए। अब हम स्त्री केसर का अध्ययन करेंगे। अब किसके बारे में समझेंगे हम लोग? स्त्री केसर के बारे में समझेंगे। इसको पूरा देखने के लिए फूल के शेष सभी अंगों को पुष्पासन से अलग करना जरूरी होगा। पुष्पासन बता दिया है यहाँ से, ये पुष्पासन, ठीक ना। तो यदि पूरा भाग देखना है फूल के सभी अंगों को, पुंकेसर को, स्त्री केसर को, उसके बाद ये पंखुड़ी को, ठीक ना, सबको क्या करेंगे ना, अलग कर लेंगे। सबको क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। अतः एक एक करके अंकुरियां, पंखुड़ियां और केसरों को ध्यान से तोड़कर पुष्पासन से अलग कर लेंगे। पुष्पासन से अलग कर लिया। अब जो है अंकुरी मतलब कि वही जो डंटा में जो अटैच है, जो ग्रीन भाग नीचे रहता है अंकुरी, वो अलग कर लेंगे। पंखुड़ी यानी जो पंख है उसका वो अलग कर लेंगे। अब पूरा अलग करके कुछ जो हमको अंदर से कुछ ऐसा भाग मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ये जो ऊपर जो है, ठीक ना, ये है वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ये पूरा यहाँ से डंटा जो पूरे, ये है वर्तिका। क्या है ये? वर्तिका। नीचे ये भाग जो ये अंडाशय। क्या ये? अंडाशय। यहाँ सबसे नीचे वाला भाग है ये पुष्पासन, जहाँ से सब कुछ जुड़ा था, पुष्पासन। क्या आप स्त्री केसर के विभिन्न अंगों को देख पा रहे हैं? इन भागों के नाम पता करने के लिए अपने फूल के स्त्री केसर की तुलना इससे कीजिए। तो जब ये फूल जुड़ा हुआ था तो ये क्या है? वर्तिकाग्र है। यहाँ जहाँ से अटैच है ये वर्तिका है। ये जो फूला हुआ है ये अंडाशय है, यहाँ से लेके यहाँ तक अंडा, ये और ये अंडाशय है। या इस ये वाला फूल में देखो, उसी को देखो और चिरा गया। ये वर्तिकाग्र ये है, ये है वर्तिका, ये अंडाशय और इसके अंदर से निकाला गया, ठीक ना। ये हुआ वर्तिकाग्र, ऐसे निकला जो 5 गो। ये पूरा डंटा हुआ वर्तिका, ये नीचे हुआ अंडाशय और उसको अंदर किया गया। ये देखो, ये है वर्तिकाग्र, ये पतला डंटा वर्तिका, ये अंडाशय। अपने फूल के स्त्री केसर के विभिन्न भाग दिखाते हुए एक नामांकित चित्र बनाइए। क्या करना? एक चित्र बनाना है, ठीक ना। जैसे ये देखो, ये अंडाशय का आड़ी काट वो भीतरी भाग, देखो अंडाशय का ये जो है, क्या क्या फूल के अंडाशय का भाग काट दिया, ठीक ना, तो ऐसा मिला। ये जो है ये चारों जो है ये बीजांड है। क्या ये? बीजांड है। अब फूल को पहले ऐसे काटा, फिर वो फूल लिया, फिर इसको ऐसे ऊपर से काटा, ऊपर से काटा कुछ ऐसा भाग मिला। अंडाशय का लंब कटा वो भीतरी भाग, ये लंबा लंबी काटा, ये ऐसे कटा है। अंडाशय का काट तभी सही कटेगा जब अंडाशय को उसके फूले हुए भाग से ठीक बीच से काटा जाए, ठीक ना। जहाँ से फूला हुआ यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच काटो, आधा नहीं चढ़ा ऊपर, तब उसको सही भाग दिखेगा। अपने फूल के अंडाशय के काट चित्र में दिखाए तरीके से काटिए। तुम जो फूल जो लिया उसका अंडाशय को कुछ इस तरीके से काटो जैसे इसमें काटा गया है। कटे हुए हिस्से को सूखने से बचने के लिए उन पर पानी की एक बूंद तुरंत डाल दीजिए, ठीक ना। जैसे काटेगा वो तुरंत सूखने लगता है। इससे पहले वो सूखने लगे तो पानी का क्या करो, कुछ बूंद उसमें डाल दो। बैगन एवं धतूरे के अंडाशय बड़े होते हैं, ठीक ना। बैगन और धतूरा फूल का अंडाशय कैसा होगा? बड़ा होगा। इनकी काट में अंदर की रचना साफ साफ दिखाई देती है। जब बैगन का फूल या धतूरा का फूल काटेगा, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा? तुमको साफ साफ पूरा दिखाई देगा। लेंस से अंडाशय की भीतरी रचना एवं भीतरी रचना का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक ना। अगर स्पष्ट नहीं दिखे क्या करो? लेंस लो। लेंस से क्या करो? अंडाशय का तुम जो ना भीतर का रचना जो है अंदर वाला भाग जो तुम देख सकता है। अब तक आपने एक फूल को बारीकी से देखकर उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन किया होगा, ठीक ना। कि अभी तक जितना समझाया है उस तरह तुम लोग भी क्या किया होगा? कोई एक फूल लिया होगा, उसके अंदर के भाग को बहुत ही ध्यान से समझ लिया होगा।
सवाल यह है कि क्या सारे फूल में यही अंग इसी रूप में पाए जाते हैं, क्या उनमें विविधता पाई जाती है? विविधता का मतलब अलग अलग। जिस तरह तुमको ये समझा है, जिस तरह तुमको यहाँ फोटो में दिया गया है, क्या सभी फूल का संरचना इसी प्रकार होता है या फिर अलग अलग होता है? इसका अध्ययन करने के लिए अलग अलग तरह के फूल देखने होंगे। ये हम लोग अभी डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए, जानने के लिए हमको अलग अलग प्रकार का फूल जो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब कुछ कर सकते हैं। जब आप घर से स्कूल को आए तो रास्ते में जहाँ भी फूल मिले उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में जिन जिन प्रकार का फूल मिलता है, ये सबको फूल, ठीक ना, एक एक फूल जो है, एक एक सभी प्रकार का फूल ले लो। अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए फूलों के समूह बनाइए, मतलब पूरा एक ग्रुप बनाओ, ढेर सारा फूल जमा कर लो। समूह बनाने के लिए गुणधर्म अपनी मर्जी से चुनिए, ठीक ना, कि इसमें हमको क्या जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे घंटी आकर के फूल, गंध वाले फूल, कांटेदार फूल, रंगीन फूल आदि, ठीक ना। कुछ गंध वाले फूल जो गंदा गंध करता है, ठीक, कुछ सुगंध वाले फूल, खुशबूदार फूल, कुछ कांटा वाला फूल, ठीक ना, सभी प्रकार का फूल एक को ले लो। प्रत्येक समूह में से एक फूल चुने, उसका चित्र बनाइए। तो जो सब फूल लिया है ना, एक फूल लो, उसका चित्र बनाओ। एक तालिका बनाकर प्रत्येक समूह का नाम लिखिए। देखो आगे फिर समझते हैं। अगला देखो हेडिंग है अंगों के अलग अलग घेरे यानी चक्र। फूलों के अंगों का अलग अलग चक्र। बैगन, अखरकन या धतूरे का फूल लीजिए, शुरुआती में बोल चुका था। इस फूल को ध्यान से देखिए, तभी तो वही देखिए रहे हैं। तो फूल के विभिन्न अंग अलग अलग घेरों में हैं या एक ही घेरे में हैं, ठीक ना। फूल का अंग जो है पूरा वो अलग अलग घेरे में, मतलब एक अलग इसको घेरा है, फिर एक इसको घेरा है, एक इसको घेरा है। सभी फूल के अंग जो है, सभी फूल के पार्ट जो अलग अलग घेरे में से घेरे हुए हैं, या सभी अंग जो है एक ही घेरे में घेरे हुए हैं। यदि आपको विभिन्न अंग अलग अलग घेरे में मिले हैं तो बताइए कि अंकुरी से शुरू करके अंदर की ओर जाते हुए क्रमानुसार अलग अलग घेरों में कौन कौन से अंग हैं। तो यदि सभी घेरा तुमको एक के तरह मिलता है, अंकुरी से लेकर अंदर तक कौन कौन घेरा जा रहा है, अंकुरी बता चुके हैं, ग्रीन पार्ट जो कि ऐसे करके जो फूल को पकड़ा रहता है। अपने द्वारा इकट्ठे किए गए अन्य फूलों का भी इसी तरह अध्ययन कीजिए। सब का देखो कि वो अलग अलग घेरा में है कि एक ही घेरा में है, और उनके विभिन्न अंगों का क्रम और आपस में जुड़ाव ध्यान से देखिए। देखो किस तरह से टच है आपस में, किस तरह जुड़ा हुआ है। तो अगला यहाँ कुछ दिया, कुछ क्वेश्चन, क्या सभी फूल के विभिन्न अंग अलग अलग घेरों में हैं? दूसरा वो देखने के बाद पता चलेगा। दूसरा है, क्या आपको ऐसा कोई फूल मिला जिनमें घेरों का क्रम निम्नलिखित हो, अंकुरी, पुंकेसर, पंखुड़ी, स्त्री केसर, ऐसे करके। जिन फूलों की पंखुड़ियां आपस में जुड़ी है, क्या उनकी अंकुरियां भी आपस में जुड़ी है? पंखुड़ी यानी फूल के पंख जुड़े हैं, अंकुरी जिसको ऐसे जो फूल ऐसे पकड़ा है, इसको फूल को ऐसे पकड़ा है, ग्रीन पार्ट्स वो भी जुड़ा हुआ है। तो क्या कोई ऐसा फूल मिला जिसमें पंखुड़ियों को आपस में ना जुड़ी हो किंतु पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़ा हो? तो देखेगा तो पता चल जाएगा। कुछ जरूरी जानकारी नाम का, जैसे दिया पहला पूर्ण फूल, ठीक है ना। पूर्ण फूल क्या है? यह वह फूल है जिनमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित हो। क्या पूर्ण फूल? पूर्ण फूल किसको कहते हैं? पूर्ण फूल जो है वह फूल है, पूर्ण फूल वह फूल है, समझा? पूर्ण फूल। हल्ला मत करो, कह रहे हैं। जिसको नहीं समझना घर जाओ। तो दो तीन टॉपिक समझेंगे। पहला समझेंगे पूर्ण फूल, दूसरा क्या समझेंगे? दूसरा समझेंगे हम लोग अपूर्ण फूल, अपूर्ण फूल। तीसरा समझेंगे एक लिंगी फूल, एक लिंगी फूल। चौथा टॉपिक समझेंगे नर फूल। पांचवा समझेंगे, पांचवा यहाँ लिख देते हैं, मादा फूल।
छठा समझेंगे द्विलिंगी फूल। द्विलिंगी फूल। सातवां समझेंगे अलिंगी फूल। अलिंगी फूल। अब देखो बारी बारी से हम लोग सबको समझते हैं कि कौन सा फूल क्या है। तो पहला क्या समझेंगे अब, पूर्ण फूल, ठीक ना। तो पहले इसको समझते हैं पूर्ण फूल को। यह वह फूल है जिनमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर चारों उपस्थित हो। तो पूर्ण फूल वह, देखो नाम से पता चला पूर्ण। पूर्ण मतलब सब कुछ होना चाहिए। सब कुछ क्या, अंकुरी भी हो, पंखुड़ी भी हो, पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो। जिस फूल में ये चारों चीज पाए जाते हैं वो कहलाते हैं पूर्ण फूल। वो क्या कहलाते हैं, पूर्ण फूल। अगला समझेंगे अपूर्ण फूल, जो पूरा नहीं है, अपूर्ण फूल। यह वह फूल है जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से कोई भी अंग उपस्थित नहीं हो। अपूर्ण फूल में कुछ नहीं रहेगा, ना तो पुंकेसर रहेगा, ना ही स्त्री केसर रहेगा, ना ही पंखुड़ी रहेगा, ना ही अंकुरी रहेगा। यानी कि पुंकेसर, स्त्री केसर, पंखुड़ी, अंकुरी चारों में से कुछ भी इसमें उपस्थित नहीं रहता है। ये कहलाता है तुमको अपूर्ण फूल, मतलब ये फूल पूरा नहीं है। अगला दिया एकलिंगी फूल, ठीक ना। एकलिंगी फूल क्या है, तो ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर एवं स्त्री केसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो, ठीक ना। एकलिंगी फूल क्या है, एकलिंगी फूल ऐसा फूल है जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर से कोई एक रहेगा। पुंकेसर रहेगा, स्त्री केसर नहीं, और स्त्री केसर रहेगा, पुंकेसर नहीं, कोनो एक ही चीज रहेगा। अब देखो एकलिंगी फूल जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। एकलिंगी फूल कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला दिया जैसे नर फूल, दूसरा दिया मादा फूल। एकलिंगी फूल जो है दो प्रकार का होता है। इसका लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। एकलिंगी फूल कितना प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक ना। इसी का ये दो टाइप जो है ना, ये नर फूल और मादा फूल है। ये होता दो टाइप का, टाइप 1 नर फूल और टाइप 2 क्या है, मादा फूल। एकलिंगी फूल दो प्रकार के, नर फूल और मादा फूल। तो इसको यहाँ मिटा दो, ठीक ना। एकलिंगी के बाद फिर द्विलिंगी आ गए और लिंगी आ गए। तो इसको दे दो ये कितना नंबर, 4 नंबर। इसको दे दो 5 नंबर। एकलिंगी फूल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नर फूल और मादा फूल। नर फूल समझो जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, इसको नर फूल कहते हैं। इसमें केवल पुंकेसर होंगे, स्त्री केसर नहीं होंगे। नर फूल वह फूल है जिस फूल में केवल पुंकेसर होते हैं। नर फूल वह फूल है जिस फूल में केवल क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, ठीक ना। और मादा फूल वह फूल जिसमें केवल स्त्री केसर होते हैं। मादा फूल में पुंकेसर नहीं होगा, केवल स्त्री केसर होगा। तो जिस फूल में केवल स्त्री केसर होते हैं उसको मादा फूल कहते हैं। एकलिंगी समझ गए। अब देखो अगला टॉपिक दिया द्विलिंगी। अब अगला क्या दिया है, द्विलिंगी। एकलिंगी के बाद ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक ना। द्विलिंगी फूल क्या होता है, वह फूल जिसमें पुंकेसर भी रहेंगे और स्त्री केसर भी रहेंगे। एक ही फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं, ऐसे फूल को द्विलिंगी फूल कहते हैं, ठीक ना। जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं ऐसे फूल को क्या बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं, द्विलिंगी फूल। अगला दिया है ओलिंगी फूल। क्या दिया है, ओलिंगी फूल। जिस फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों नहीं होते हैं, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर कुछ भी नहीं होगा, वो क्या कहलाता है, ओलिंगी। तो देखो लिंगी वाला फिर से एक बार समझते हैं। एकलिंगी, एकलिंगी फूल क्या है, जिसमें पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक रहेगा। एक है एकलिंगी, एक है एकलिंगी। पुंकेसर रहेगा तो स्त्री केसर नहीं, स्त्री केसर रहेगा तो पुंकेसर नहीं। इस प्रकार दो भाग में बांट गया। जिसमें है पुंकेसर नर फूल, जिसमें इनकेसर मादा फूल, स्त्री केसर है तो। द्विलिंगी जिसमें दोनों रहेगा, पुंकेसर भी रहेगा और
स्त्री केसर भी रहेगा। पुंकेसर भी रहेगा, स्त्री केसर भी रहेगा, वो द्विलिंगी कहलाएगा। ओलिंगी वो मतलब नहीं, लिंगी मतलब, ठीक ना, जिसमें स्त्री पुंकेसर और स्त्री केसर कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा। इसमें एक लिंगी में कोई एक रहेगा, द्विलिंगी में दोनों रहेगा, ओलिंगी में कुछ भी नहीं रहेगा। समझ गए तीनों। अब पूर्ण फूल जिसमें जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर चारों रहेगा पूर्ण फूल। अपूर्ण फूल जिसमें कि अंकुरी, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर कुछ नहीं रहेगा। ये था इसका लास्ट टॉपिक और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया खत्म। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।